भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार को आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नितिन सिंह राठौर हमारे संग हैं और उनकी माताजी पहली बार कैमरा पे हमारे संग हैं। जीतू भैया, चुनाव प्रचार खत्म हुए वाला है, क्या माहौल है और क्या परिस्थिति है? देखिए, इतने वर्ष जब मेरे पूजनीय पिताजी ने जनता की सेवा की और अपना परिवार राठौर परिवार अकेला न मानते हुए इस क्षेत्र के एक बुजुर्ग माताएं बहनें युवा साथियों को अपने परिवार का साथी समझा, तो जब मेरा निकलना हुआ, निश्चित रूप से जिस तरह से हमारी जो माताएं बहनें हैं उनने जौन तरीक़ा से हमारे मूड पे हाथ धर के दुलारो, जौन तरीक़ा से हमारे पितातुल बुजुर्ग उनने आशीर्वाद दो और जौन तरीक़ा से हमारे युवा साथियों ने हमें भरोसा दो, हमें पूरा विश्वास है कि जनता को आशीर्वाद, अब बड़े बड़े नेता भले ही भाजपा के घूम रहे हैं लेकिन जनता को आशीर्वाद अपने बेटा पे हुई है। जी के पिताजी ने जीवन भर उनके लाने हमेशा समर्पित रहे, उनके सुख दुख में हमेशा उपस्थित होते रहे, उनकी परेशानी में हमेशा निराकरण करते रहे और निश्चित रूप से जनता ये बात को ध्यान रखे और हमें पूरा विश्वास है जनता को आशीर्वाद अपने बेटा पे बार जरूर है। आपको कहूँ ऐसा लगे कि इन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा हो, कहूँ जीवन में ऐसी आशंका करी थी या कहूँ ऐसी परिस्थिति सामने आए? भैया पहले तो हम सभी जनों को राम राम पूछो। ऐसी परिस्थिति की मैं क्या, कोई भी कौन भी स्त्री हो, पत्नी हो, वो ये ऐसी कल्पना कभी कर ही नहीं सकती। अब सामने जो परिस्थिति आ गई है वो परिस्थिति को सामना, धैर्य धारण करना राठौर साहब से ही सीखा। तो ऐसी परिस्थिति में धैर्य धारण करके जो सामने है वे देखने, वही समस्या से जूझना, जो ही उन्हें सिखाओ और हमें वही हिसाब से चल रहे। बाद बाकी कोई भी पत्नी हो, ऐसी परिस्थिति की कल्पना कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा हो, अचानक एक घटनाक्रम भाव, घटनाक्रम के बाद चुनाव की नौबत आई, अब तमाम तरीके की बातें भी विपक्ष के द्वारा कही जा रही हैं। उस समय तो सब बड़ी अच्छी बोला थी। तो पूरा जो आपको इतना जीवन काल का हो राठौर साहब के जीवन में, और अब जो कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हो रही। कल एक गृह मंत्री ने कही कि वे तो कोरोना से खत्म हुए, उनके लाने सहानुभूति नहीं बढ़ चाहिए। जो लोग कह रहे हैं, जो भी कुछ कहते हैं, हमारे संस्कार उनको उनकी भाषा में जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। हमारे और नितिन के संस्कार ऐसे नहीं है कि हम उनको भाषा में जवाब दें। बाद बाकी ये पृथ्वीपुर जहाँ पे नितेंद्र को जन्म भी हुआ और हमें ये पृथ्वीपुर में रहता 45 वर्ष में, और इसी पृथ्वीपुर में राठौर साहब यहीं पढ़े, इसी स्कूल में, यहीं पे सब कुछ हुआ। तो पृथ्वीपुर की जनता और जो हमारे अपने हैं, उन्होंने स्वयं में हमें अपना परिवार कम मान के सबको अपना परिवार माना और सभी को लेके चले। और उनके कैसे काम थे, उनने क्या गलती करी या कुछ करी, ये सारे हमारे परिवार के लोगों को पता है और परिवार के लोगों ने हमारा हमेशा साथ दिया। जो व्यक्ति राठौर साहब ऐसी शख्सियत थे जो कभी किसी से जोर से भी नहीं बोले। अब राजनीति में उन पर क्या क्या लगा, लेकिन हमें इस परिवार ने हमेशा संग दिया। उसकी वजह ये थी कि हम सत्य पे आधारित थे। राठौर साहब ने कभी असत्य काम नहीं किए। जौन आरोप लगा अब बेजाने, और उनको जवाब, हमारी सबसे निवेदन जो ही है कि उनको जवाब 30 तारीख को, जितनी जोर से हमेशा उन पर बहुत आरोप लगे और हमारे क्षेत्र के परिवार के जनों ने 30 तारीख को जो बटन दबाव ने, और हमेशा जो बटन दबाव, उसका जवाब बटन से ही दिया। तो आज भी हमारी बार बार विनती है कि हम सब कुछ सुन रहे हैं, जवाब हम कहा दें। जवाब तो क्षेत्र के लोग, जो हमारे परिवारजन भी हैं, हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारे छोटी बहनें हैं, भैया हैं, वो सब 30 तारीख को बटन इतनी ज़ोर से दबा के दें कि वो सबके सामने आ जाए।
कोई भी आदमी आतंकी और आतंक पर्याय से 5-5, 7-7 बार चुनाव रिकॉर्ड बना के नहीं जीत सकत, जो आप भी जानत और हम भी जानत। और यही सब लोग थे, इनमें से कछु के बीमारी तो बहुत छोटे हुए हमसे उम्र में, जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे, नरक स्वर्ग की भी बातें हो रही, हम सब सुन रहे और हमें सुना ही चाहिए। जवाब पृथ्वीपुर के लोगन को बटन दबा के दे चाहिए। और यही हमारा उनसे हाथ जोड़ निवेदन है कि हमारी पूरे कर्म क्रियाकलाप पति के, हमारे नितेंद्र भी यहीं की जन्म स्थान यहीं है, यहीं के अस्पताल में जन्मे, और पूरा सब कुछ खुली किताब है। तो हम चाहूँ कि बटन इतनी ज़ोर से दबे, और बटन जब तक दबाए रखें जब तक वो पर्ची सामने न दिख जावे पंजा की गिरत में। जो बार बार निवेदन है कि बटन दबा के इन सब बातों को जवाब दिया जाए। करबद्ध निवेदन हम तो इतना ही करें। आज हम कबहू चुनाव में प्रचार को नहीं निकले, और आज हम बड़ी मजबूरी में आपके सामने इंटरव्यू भी दे रहे। बाद बाकी अच्छे काम करवे को, आखन के कैंप लगावे को, गांव-गांव आपको मिल गए, हमने बहुत काम करे, लेकिन हमने कब उनको श्रेय लेवे की न को सोची, अपने के तौर पे करे। और आज भी राठौर साहब भी यही कहते कि हमारे द्वारा जो भी आए हम यथोचित उसको सम्मान करके उसको हर उसकी समस्या का समाधान कर दें। वही कोई भी हमारे पास भी आ हो जाए तो हमने भी उसको समाधान करने की कोशिश करी हो जाए, और आगे भी करते रहे। नितेंद्र बनेंगे तो नितेंद्र के सचेतक के रूप में ये बाँ हमेशा खड़ी रहेगी। नितेंद्र के संस्कार ऐसे हैं कि वो कुछ गलत करे न, उनके पिताजी ने कुछ भी गलत करो, ये सब की गवाह इस क्षेत्र की जनता ही, इस क्षेत्र के बुजुर्ग हैं और सब लोग हैं। जो गलत काम करे तो उनके संग तो हुजूम नहीं चलत। तो बार बार निवेदन है कि सबको जवाब हमें 30 तारीख को मिलवे, और बटन इतनी ज़ोर से दबे। ये ध्यान रखियो कि बटन दबाओ, पर्ची गिरे जब वो बटन छोड़ दें, कोई भी गलती हो तो हाल खबर करें। बस इतने निवेदन है, बार बार हम जो ही कर रहे हैं। हम अपने काम के बारे में का बखान करें और ना करें चाहिए, वो तो ये पृथ्वीपुर क्षेत्र की जनता वे सब जानत। नीतू भाई, अब कछु घंटा बचे हैं प्रचार को, कछु दबाव की स्थिति है, जिस तरीके से पूरा ताम झाम लगे हैं, मुख्यमंत्री जी आज भी पृथ्वीपुर में हैं, तो कछु दबाव जैसी स्थिति चुनाव के पहले? देखिए, दबाव तो आज से नहीं, दबाव तो 7-8-10 दिन हो गए तब से लगातार कार्यकर्ता में बन रहा हूँ। अब आपने भी सुनी हुई है कि मोहनगढ़ में हमारा कार्यकर्ता है श्री नामदेव, वो ज़बरदस्ती पुलिस ने उठा लो, उन पर केस बना दो। गोर में भी हमारे कार्यकर्ता बदौरिया हैं, उन्हें ज़बरदस्ती उठा लो, पुलिस ने केस बना दिया। हमने कहीं भी क्योंकि कोई गलती नहीं है, लेकिन बात एक नहीं सुनी और उन पर केस बना था, उनकी जमानत कराने का। तो जो ये दबाव नहीं तो क्या करें। आज जो लोग, दो विकल्प लोगों के सामने हैं, एक प्रत्याशी जो कितने के लेवे वाले हैं, जो को पता नहीं है, कौन गाँव के हैं, जो लोगों को नहीं पता, और दूसरे प्रत्याशी हम हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताओ। हम इतना ही पैदा भय, इतने से परिचित है कि पहला अपने पिताजी के सहयोगी रूप में काम करते रहे, और तुलना तो जनता को करनी। निश्चित रूप से जिस तरीक़ा से दबाव बनाओ जा रहा हो कार्यकर्ताओं पे, और जिस तरीक़ा से एक जातिगत लोग तमाम कार्यकर्ताओं पे दबाव बना रहे कि अगर ऐसा नहीं भाव और भाजपा को वोट नहीं दे तो हम हाथ तोड़ डालें, जो कहते हैं जो कहा है। हमारे पास फ़ोन आउट, हम उनसे केवल जो ही कह रहे कि तुम्हें शांति बरकरार रखने, हमें कछु नहीं करने, हमें शांति से जवाब देने। और जैसे हमारी माता जी ने कही है कि जो भी कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जो ही कह रहे हैं कि हम चाहे मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, तमाम तरीक़ा के आरोप लगा रहे हैं। प्रभारी मंत्री जी ने भी बिलात चीज़ें कही हमारे बारे में, हमें उनका जवाब नहीं देने का। ऐसे हमारे भी संस्कार नहीं हैं, वे सब भी हमारे चाचा समान हैं। हमें केवल इतने ही करें कि जो तमाम तरीक़ा की बातें चाहे प्रभारी मंत्री हों या तमाम मंत्रीगण कर रहे हैं, बे वक्त उन्हीं ने जब हमारे पिताजी को निधन हुआ तो हमने उन्हीं की वीडियो क्लिप देखी थी, जी में उनने बिलात तारीफ़ें करी थी, बिलात तारीफ़ें उनने करी थी। तो हमें जो ही करें कि कहा जब उनने बात कही थी बेगलत हैं कि आज जो बोल रहे वो गलत है। लेकिन जैसे हमारी माता जी ने बोलो कि सब क्षेत्रवासियों से उन्होंने हाथ जोड़ के अपील करी, हमारी भी सब क्षेत्रवासियों से जो ही अपील है कि उन्हें पहचानने कि हमारे पिताजी ने जीवन भर सत्य को साथ दो और न्याय को साथ दो,
और कभी भी जो ज़रूरतमंद है वो खाली हाथ नहीं भेजो। उनने हमेशा प्रयास करो कि गरीब की, किसान की, मजदूर की हमेशा मदद होवे और जो भी अच्छो से अच्छो कर सकत वो उनने हमेशा प्रयास करो। तो हमें केवल अपने क्षेत्रवासियों से इतने ही करने कि आप सब ने भी उनको दौर देखो, हमारे पिताजी की कार्यशैली देखी और हमारे केवल इतने ही कहो है वो ध्यान में रखें। कैसे 2 नवंबर को 6 महीना हमारे पिताजी के निधन को हो गए। हम जो चाहो कि 30 अक्टूबर को हाथ के पंजा को बटन दबा के और इतने बहुमत से अपने बेटा, अपने भैया को जितावें कि 2 नवंबर जब 6 महीना हो रहे, सच्ची श्रद्धांजलि हमारे पिताजी को मिलवे। साथ ही साथ एक बात और हम कहना चाहते, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी पे 10-12 सभाएं तय कर चुके हैं और तमाम तरीक़ा के आरोप और लांछन भी लगाए जा रहे हैं मौन के ऊपर। आप बताओ कि 2007 की बात है, 6 या 7 की, जब हमारे पिताजी विधायक थे और माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें 2-3 साल भरे थे जब है, तो 2008 की भी हो सके शुरुआत की। तो उस वक्त उन्हीं ने उत्कृष्ट विधायक को पुरस्कार हमारे पिताजी को दो, तो क्या वो गलत है? तो मुख्यमंत्री जी ये बात को भी जवाब देवें। और इस तरीक़ा से अगर दबाव बनाओ जाए, इस तरीक़ा से लोभ, लालच, शराब, पैसा बांट के लोगों को खरीदने की कोशिश करें, तो हमें केवल इतने ही करें कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगत कि नितिन सिंह राठौर आज अनाथ हो गए और पिताजी को साया नहीं है उनके ऊपर, लेकिन उनसे हम इतने ही कहना चाहूँ कि भाई गलतफहमी को निकाल देवे। इस क्षेत्र के एक बुजुर्ग माताएं बहनें हमारे पिता और माँ समान हैं और उनको आशीर्वाद अपने मोड़ा के संगे जरूर रहे और जब गलतफहमी भी उनकी निकल जाए, लेकिन जब गलतफहमी दूर कर सकत को, जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही लोकतंत्र में है और भगवान स्वरूप अगर लोकतंत्र में कोई है तो वह जनता जनार्दन है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता को आशीर्वाद अपने मोड़ा, अपने भैया पे जरूर है। इनमें बिल्कुल भी हमें कोई तरीका का कन्फ्यूजन नहीं। चुनाव प्रचार के अंतिम समय में भी कुछ प्रकार की आशंका? निश्चित रूप से देखो, आप 17 तारीख को माननीय कमलनाथ जी को कार्यक्रम जेरोन में 6-7 दिन पहला वो कार्यक्रम तय होगा तो परमिशन हमारे पास थी। अचानक एक दिन पहले खबर लगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिमला में कार्यक्रम कर रहे हैं 4 किलोमीटर इधर पे और कांटी में दूसरा कार्यक्रम कर रहे हैं 8 किलोमीटर उधर पे। उद्देश्य क्या है आप समझो इसे कि भाई मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी को कार्यक्रम जेरोन में है और दो ही तरफ मुख्यमंत्री कार्यक्रम करे तो जो कार्यकर्ता भी आए कैसे, उन पर दबाव, सरपंचन पर दबाव, सचिवन पर दबाव, कर्मचारियों पर दबाव। तो इस तरीक़ा की जो नकारात्मक राजनीति है ना तो कमलनाथ जी ने करी, ना हमारे पिताजी ने जीवन में करी और ना हमें करने जीवन में। और हमें हमारे पिताजी ने हमेशा जो ही सिखाओ तो कि एक सकारात्मक सोच के साथ काम करने और तुम्हारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि जनता की सेवा, इससे बढ़ के कछू नहीं है। और हमने जो संकल्प और सौगंध ले ली कि हमें जनता की सेवा करने और इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लाने काम करने, और उनमें हम पूरी तरीक़ा से कटिबद्ध हैं कि हमें इस दिशा में काम करने। हमारे पिताजी की तो हम एक बात बताएं तो आपको आश्चर्य हुई है कि जब वे चिरायु अस्पताल में एडमिट थे तो हमारी आखिरी बार जब उनसे फ़ोन पे बात हुई तो उनने वे आवाज़ भी ठीक से नहीं निकाल पा रहे थे, ऑक्सीजन लगी थी, बहुत कष्टमयी समय था हमारे परिवार के लाने। और उस वक्त उनने जो बात बोली थी कि ध्यान रखने तुम्हें घर को, लेकिन साथ ही साथ जो परिवार, जो हमारे क्षेत्र को परिवार है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान रखियो कि कोई कमी नहीं, या तो उन्हें आभास हो रहा हो तो ये चीज़ को कैसे उन्होंने बार बार जा चीज़ कही हती कि हमारी इतने ध्यान नहीं हो रहा ठीक से, और हमने जब बार बार रखी भी हती, डॉक्टर से बार बार रखी थी कि साहब ध्यान नहीं हो रहा, कछु ध्यान दो ये चीज़ पे। लेकिन अब हमारे हाथ बंदे, हम जा नहीं सकते भीतर, क्या करते मुँह में फ़ोन पे बात भई। हमारे पास उनको रात को 12 बजे एक दिन फ़ोन भी आओ और हमने जो बेहतर से बेहतर प्रयास डॉक्टर से कर सकते सबसे बात करी, लेकिन हमारी बात को अब हम नहीं जवाब देना चाहूँ कि का भाव का नहीं भाव वो पे नहीं करें। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी अपने मोड़ा को, अपने भैया को साथ जरूर दें। और हम आज जो सौगंध लेते आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे जीवन को संकल्प है जनता की सेवा और उसके साथ साथ हमारे युवा साथियों के रोजगार के लाने और क्षेत्र की प्रगति, विकास और उन्नति के लाने काम करो। जो ये हमारा संकल्प है वही दिशा में हमें आगे काम करेंगे। तो ये थे नितिन सिंह राठौर जी, उनकी माता जी। और पारिवारिक तौर पे एक बड़ो मौका है और जाकर अनायास एक ऐसा मौका आओ जब नितिन सिंह राठौर को चुनाव लड़ने पड़े। अब पूरा परिवार जो ही चाहो कि जो नितिन सिंह राठौर की राजनीतिक विरासत है और जो उनके काम है उनको नितिन सिंह राठौर आगे बढ़ावें। क्षेत्र की जनता तय करे कि वे नितिन सिंह राठौर पे कितनों भरोसा करें। 30 तारीख को जो
निर्णय हुई और ई के बाद चुनाव परिणाम में पतो चले। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार।